यदि कोई व्यक्ति अपराध किया है और अपराध करने के बाद वो बचना चाहता है तो उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि यार हम सिम कार्ड को तोड़ देते हैं या फिर सिम कार्ड को बदल देते हैं तो क्या उसमें जो है सीडीआर निकलेगा या उसकी लोकेशन मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। बहुत सारे कोशिश करता है वो, अंततः वो व्यक्ति जो है उसमें फंसता है और उसे जेल जाना भी पड़ सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीडीआर क्या है और क्या सिम कार्ड बदल देने से सीडीआर रिपोर्ट जो है गायब हो जाती है या लोकेशन हट जाता है या फिर नहीं, या फिर किस तरीके से पुलिस प्रशासन उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है जो व्यक्ति ऐसा अपराध करता है या फिर इन सारी चीज़ों की कोशिश करता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपके मन में ये सवाल आते हैं कि यार हम सिम कार्ड बदल देंगे तो कॉल डिटेल्स जो है रिकॉर्ड हट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम ऑपरेटर के पास हर नंबर से सिम कार्ड से जुड़ी सारे एसएमएस डाटा रिकॉर्ड उनके सिस्टम में हिस्टोरिकल रूप से सुरक्षित रहते हैं और कानून के अनुरोध पर निकाले जा सकते हैं। अगर आपके मन में ये हो रहा है कि हम सिम कार्ड को तोड़ देंगे या सिम कार्ड को जो पोर्ट करवा देंगे, तो ऐसा करने से हमने जो अपराध किया है या फिर जो हमने बात किया है उस चीज़ को कैसे कंट्रोल में पाया जा सकता है, क्या ऐसा होता है या फिर नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं साफ वर्डों में कि अगर आप सिम कार्ड को तोड़ दें, सिम कार्ड को पोर्ट करवा लें, लेकिन इसको जो है सिस्टम सिम कार्ड वाले के पास पूरा हिस्टोरिकल रूप में रिकॉर्ड के रूप में पड़ा रहता है। जब भी प्रशासन अनुरोध करता है तो उस सारी हिस्ट्री को निकाल के दिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि क्यों नहीं हटता है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि कॉल डिटेल जो होता है वो क्यों नहीं निकलता है, क्यों नहीं हटता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीडीआर ऑपरेटर के नेटवर्क पर बनते हैं और स्टोर होते हैं। ये आपके फ़ोन में नहीं होते, ये आपके फ़ोन में बिल्कुल नहीं हो सकते। इसके लिए आप बेफिक्र रहें। चाहे आप सिम निकाल कर दूसरी सिम लगाओ या फिर पुराने नंबर सिम से बने सीडीआर रिकॉर्ड ऑपरेटर के सर्वर पर रहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सिम को बदल देते हैं, पोर्ट करवा लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो भी आपके पास रिकॉर्ड पड़े रहते हैं उनके पास। अगर आप अपने नंबर बदला या फिर नई सिम कार्ड ले लिया या तब पुराने नंबर का सीडीआर पहले की किए गए कॉल्स मैसेजेस का रिकॉर्ड ऑपरेटर के पास रहेगा और वो पहले से सेव रहता है। उसके लिए जब भी पुलिस प्रशासन अनुरोध करेगा वो उनको मिल जाएगा। अगर आपने वही नंबर पर सिम कार्ड बदली है तो भी पुराना और नया दोनों रिकॉर्ड ऑपरेटर में होंगे, क्योंकि नेटवर्क पर कॉल सेशन IMSIS IME जैसी जानकारी लॉगिन होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिवाइस का EMI और टावर कलेक्शन लॉग भी मौजूद रहते हैं और इसलिए फ़ोन स्थान पर ट्रेस और संभव हो सकता है। अब आप सोचिए कि जो है आपके EMI नंबर से जो है निकाल लिया जाएगा। आप किस टावर के एवरेज में थे जहाँ पर आपने बात किया था, वो भी कॉल रिकॉर्ड में पड़े रहेंगे। तो इसलिए फ़ोन स्थान का ट्रेस कर पाना बहुत संभव होता है। आप सिम कार्ड निकाल दीजिए या फिर सिम को तोड़ दीजिए या फिर बदल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, वो सारे के सारे रिकॉर्ड उसमें पड़े रहते हैं। उसके लिए आपको जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि कानून और एक्सेस। अब बात करते हैं कि सीडीआर केवल ग्राहक खुद नहीं निकाल सकता, कितना की ऑपरेटर की नीति कस्टमर पोर्टल अनुमति देता है। और साथ में अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशिक्षण, न्यायिक अधिविकास आदेश, कोर्ट ऑर्डर, एसपीओ अथॉराइजर रिक्वेस्ट पर ऑपरेटर से पूरा सीडीआर मांग सकते हैं। वो केवल वही लोग मांग सकते हैं, आम जनता नहीं मांग सकती है। कुछ मामलों में ऑपरेटर अपने इंटरनल पॉलिसी के अनुसार जब भी कभी लिमिटेड सीडीआर ग्राहक को देता है तो पर उस हिस्टोरिकल फॉरेंसिक एक्सपेंशन पुलिस अदालत के ज़रिए ही दे सकता है। अगर आपके मन में ये सवाल है कि हम गए और सीडीआर को ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये केवल उन्हीं मामलों पे दिया जा सकता है जिसमें इंटरनेशनल पॉलिसी का लिमिटेड होता है, सीडीआर ग्राहक को होता है और हिस्टोरिकल रूप में लिया जाता है। वो केवल फोरेंसिक लैब से ही लिया जाएगा, बाकी और कोई नहीं ले सकता। अब सबसे मेन मुद्दा आपका यही था ना कि क्या सिम बदल देने से सबूत मिट सकते हैं या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल नहीं। पुराने टैक्स और रिकॉर्ड ऑपरेटर के पास रहते हैं। सिम बदलना सबूत मिटाने का तरीका नहीं है। उल्टा सिम स्वैप करना विदाउट ऑथराइजेशन का एक अपराध भी बन सकता है और ट्रेस
हो सकता है। तो ऐसे आपके मन में अगर ये सोच रहे हो कि हमने कोई मर्डर कर दिया और मर्डर किया दिल्ली में और मुंबई में भाग के, बीच के जो डिफरेंट होते हैं उसमें हम सिम कार्ड को फेंक देते हैं, तो पुलिस हमें जो है लोकेट नहीं कर पाएगी। तो भैया आप भ्रम से निकाल दीजिए। जिस जगह पे भी आप सिम कार्ड को तोड़ेंगे उसके रेंज में जो भी टावर से आपका रेटेड रहेगा उससे सर्विलांस आपका कनेक्ट होगी और आपको वहीं पर दबोच लिया जाएगा। तो आप वहम में मत रहिएगा कि सिम बदल देने से, सिम तोड़ देने से आप सुरक्षित हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मेरे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।